बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हैप्पी रखे। तो आलू पराठा छोड़ें, चिकन रोल पराठा छोड़ें और आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आज संडे था तो मैंने सोचा कि रूटीन से थोड़ा हट के नाश्ता बनाते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी डेली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा फीडबैक देना कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस तरीके से आप रूटीन से थोड़ा हट के आप कुछ करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है और 1 कप मैंने लिया है मैदा। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा घी। घी से जो ये हमारा नाश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध शामिल करेंगे और अपनी डो को तैयार कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें जितनी आपकी डो अच्छी बनेगी ना उतनी ही आपकी जो रेसिपी है वो एक बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। तो दे देते हैं जी डो को 15 मिनट के लिए रेस्ट। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 3 अदद यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने उबाल लिया था। तो अब इसका छिलका जो है वो रिमूव कर देते हैं और आलू को हम चम्मच या किसी भी और चीज़ से मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बारीक धनिया काट लिया था, धनिया लिया है और जो हमने प्याज काटे थे वो इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जो आलू का मसाला है वो हमारा तैयार हो गया है और जो हमने डो तैयार की थी उसके इस तरीके से छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे और अब हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। तो जो हमने डो तैयार की थी उससे हमारे 4 पेड़े बने हैं और इस तरीके से हमने उनको रोटी की तरह चारों पेड़ों को बेल लिया है। तो अब हम एक रोटी को लेंगे और उसके ऊपर अच्छे तरीके से घी लगा लेंगे और फिर से जो दूसरी रोटी होगी उसको इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम घी लगाते जाएंगे और जो हमने 4 रोटियां तैयार की थी उसको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ से हम इसको रोल कर लेते हैं और छुरी से हम दरमियान से काट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दरमियान दरमियान से काट लिया है। तो इस तरह का एक पेड़ा बन गया है। अब यहाँ पर हमने जो आलू का पेस्ट तैयार किया था ना वो इसके ऊपर रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। जिस तरह कचौरी की रेसिपी है बिल्कुल इसी तरीके से हम ये नाश्ता तैयार करेंगे। एक कॉर्नर को उठा के दूसरे कॉर्नर पर रखेंगे और इसी तरीके से हम इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारा एक पेड़ा बन गया है। अब हम इसको फिर से बेल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी रोटियां बेल लेनी है और यहाँ पर मैंने घी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो घी हमारा गर्म हो गया है। अब हमने जो रोटी बेली थी उसको हम घी में शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के बाद उसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो काफ़ी हद तक जो हमारा पराठा है उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। एक साइड से हमारा पराठा जो है वो पक गया है। अब दूसरी साइड को इसी तरह पका लेंगे और इसी तरह हम सारे पराठों को तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रिस्पी सा ये नाश्ता बनता है। तो देखें जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा नाश्ता जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आप इसको हलवे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और खीर के साथ भी। तो आपने भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपके पराठे कैसे बने हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।